नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ ने मीडिया से जताया परहेज, सांवेर विधानसभा में उपचुनाव का रंग। आरक्षण के विरोध में उतरी करणी सेना, नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को कहा एक तरफा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने कमलनाथ ने मीडिया को अकड़ दिखाते हुए बात करने से इनकार कर दिया है। कमलनाथ ने मीडिया से बात करने पर कहा कि मैं शिवराज नहीं हूं जो आपसे बात करूं, मैं बात नहीं करता। शायद कमलनाथ को यह ध्यान नहीं है कि अगर वह जनप्रतिनिधि हैं तो यह उनका दायित्व बनता है कि वह जनता के सवालों का जवाब दे और मीडिया ही जनता के सवाल बन राजनेताओं के सामने पेश करती है। लेकिन अगर कमलनाथ मीडिया से बात नहीं करना चाहते तो सीधा मतलब यह है कि कमलनाथ जनता के सवालों का जवाब शायद नहीं देना चाहते और शायद कमलनाथ को वो ये भी भूल गए हैं कि आने वाले उपचुनाव का फैसला जनता ही करेगी। हम लोग ना बस भैया, मैं आप लोगों से दूर रहता हूँ। मैं शिवराज नहीं हूँ। लेकिन सर हम सब आपके साथ ही रहते हैं। चाचा हम लोग ना बस भैया, मैं आप लोगों से दूर रहता हूँ। मैं शिवराज नहीं हूँ। लेकिन सर हम सब आपके साथ ही रहते हैं। शिवराज आपके घर पहुँच जाएंगे। लेकिन कभी कभी समय देना भी जरूरी है। अरे यार देखो, ये वो राजनीति में विश्वास नहीं करता। तुम सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में नामांकन के बाद से ही चुनावी माहौल में राजनीति का रंग देखने को मिल रहा है। बीते दिनों भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के चुन्नू मुन्नू वाले बयान के बाद अब पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार कर कैलाश विजयवर्गीय पर कई तरह के तंज कसे हैं। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंच पर आते ही बारी बारी से भाजपा नेताओं पर जुबानी प्रहार किया, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने पत्रकारों से चर्चा की। और मेरे को तो विपक्ष में भी रह के काम कराना आता है और ठीक करना आता है। अफसरों की नाक में नकेल किस तरीके से डाली जाती है, ये प्रेमचंद गुड्डू अच्छी तरीके से जानता है। किसानों के साथ रुका हुआ है। किसानों को जो गए साल मुख्यमंत्री बोल रहे थे 40,000 रुपये हेक्टर फसल का जो नुकसान हुआ है, सोयाबीन का नुकसान हुआ है, गए साल जब विपक्ष में थे मुख्यमंत्री तो उनकी मांग कर रहे थे, लेकिन आज एक शब्द भी मुख्यमंत्री के नहीं निकल रहे हैं। वो मुख्यमंत्री स्वयं हो गए। 40,000 रुपये हेक्टर के हिसाब से किसानों को उनको मुआवजा देना चाहिए जो कि उन्होंने खुद ने मांग की। लेकिन आज किसान परेशान है, उनको ना फर्टिलाइजर मिल रहा है और ना ही कोई उनको सुविधा दी जा रही है। काफ़ी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार हो रहा है। ग्वालियर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उपचुनाव को लेकर कहा कि ये एक तरफा चुनाव है। भाजपा चुनाव जीतने जा रही है, बाकी लोगों को इस भ्रम में है कि वे 10 तारीख के बाद दूर हो जाएंगे उनके भ्रम। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन के चलते ग्वालियर के बीजेपी ग्रामीण अध्यक्ष और बीएसपी प्रत्याशी पर मामला दर्ज होने के सवाल पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि न्यायालय की हर बात का पालन होना चाहिए, ये मेरा मानना है। प्रचार करने आए माननीय कमलनाथ तो 15 महीने की उपलब्धि एक हाथ को बता, सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाते हैं। ये कौन सा चुनाव प्रचार है? क्या 15 महीने में कुछ नहीं किया कमलनाथ? कुछ तो बोलो, एक हाथ चले कांग्रेस की पूरी कमलनाथ रह रही है। वैसे कार्यकारी अध्यक्ष को, नेतृत्व को, विचारक को, विस्तारक को, विस्तारक को, जो कुछ है वही है, बाकी तो सब साफ है। ना तो कोई पर्दे के पीछे दिख रहा, ना आगे दिख रहा। ग्वालियर चंबल संभाग में कोई नीचे नहीं दिख रहा। कभी यहाँ पर केपी सिंह जी हुआ करते थे, गोविंद सिंह जी हुआ करते थे, अशोक सिंह जी हुआ करते थे। सारे सिंह पता नहीं कौन सी काम कर विश्राम कर रहे हैं, अकेले वही है। और उनका भी आप देखिए, कैंप पर हुआ, ग्वालियर में आके रहूंगा, 15 दिन नहीं रहूंगा, 15 मिनट नहीं दिखे। जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तो 15 मिनट को नहीं आए। ग्वालियर चंबल में किसी एक भी शासकीय कार्यक्रम में आए तो आप बता दें, एक भी शासकीय कार्यक्रम किया हो। ये ग्वालियर चंबल की जनता है और ये बातों का बड़ा ध्यान रखती है।
और इस बार कमलनाथ जी को ये बता देने वाली है 3 तारीख को कमलनाथ जी इस बारे चंबल की जनता कितनी खुददार है, तो किसी भी कीमत पे कांग्रेस को और कमलनाथ की कांग्रेस को तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गोवंश के लिए प्रदेश में एक अलग ही कानून बनाया है, जिसमें गो हत्या या गोवध के लिए कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया है। लेकिन जब प्रदेश सरकार की इस प्रमुख योजना के लिए इनके अधिकारी ही सिरदर्द बनते नजर आ रहे हैं। मामला जनपद कुशीनगर के विकास खंड दुधही के ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर का है, जहां गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण दर्जनों गोवंश की मौत हो चुकी है। कुछ पशु मरे भी हैं और इसके पहले भी जो है कि कुछ को यहाँ मरे हुए थे, उसको दफना। क्या पूरा मामला है? यहाँ के मामला ये है सर कि यहाँ पहले तो बछड़ों लोगों को भरपेट भोजन चारा नहीं दिया जा रहा है और जिसके और पानी भी नहीं मिल रहा है, और ग्राम सभा प्रधान श्री रणजीत सिंह सेंगर कभी जांचने बूझने के लिए नहीं आते हैं, और जो भी बछड़ा मर जा रहे हैं वो बछड़ा लिया के इधर दफना दिया जा रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं, कुछ बछड़ा उधर मर जा रहे हैं तो उधर दफना दिया जा रहा है, और ये लोग कह रहे हैं कि आउट बछे लिया कर लोग हलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चरागाह के बछड़े हैं और भूखे मर जा रहे हैं, डॉक्टर साहब इलाज नहीं कर रहे हैं, और इसके जो भी गलत हैं तो डॉक्टर साहब हैं और वो ग्राम सभा प्रधान और वो ये थी। इसके पीछे काफी अनियमितताएं बताई जा रही है। मौके का निरीक्षण किए हैं, क्या पूरा मामला है, क्या करवाई? मौके का निरीक्षण किया गया है और देखा गया है, कुछ ग्रामवासियों की शिकायतें थी, उनको भी देखा गया। अभी फिलहाल जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों की कमियां पाई गई हैं, उनके विषय में जो है उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करके उनके विरुद्ध कार्रवाई भी कराई जाएगी। क्या लग रहा है, काफी अनियमितताएं मिली हैं यहाँ, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि 50 पशुओं को जो है कि यहाँ पर सटे ही जो है कि दफनाया गया है। इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अब इसमें तो अभी जांच की जा रही है। सीबीओ साहब भी आए हैं और कुछ ये भी बताया गया कि बाहरी लोग भी दफना देते हैं, लेकिन फिर भी अगर यहाँ के पशु हैं तो उनकी एक अभी रजिस्टर मिल जाता है, तो उसकी जांच करके और देखा जाएगा कौन से पशुओं के बारे में आरोप लग रहा है। अगर आरोप सही पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कुशीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम बतरौली घुरखड़वा थाना विशनपुरा में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं भड़की हिंसा में एक व्यक्ति की जान भी चली गई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और कार्यवाही में जुटी हुई है। गाड़ी एक दिन दलस तो हमार बाबू पूछले जे ई बतावा जे का भइल, मारा मारी करबा जे का जे हमरा के गरियावत रहल जे हमरा माई के, तो कहत रे ना मारा मारी होई। तो बुढ़ऊ गल तो कहत रे बाबू चलो बढ़िया ध के ले आवत रे, चल तले पीछे से ठाई लागल लो मारे। बुढ़ऊ तो ओइ जे दरही गिर गइले, बाकी लइकऊ को मारत हलो तो छटक उतना दूर जाके तब विश्वनाथ आ छठू मंगरू आ स्वामीनाथ कनई मनु ये इतना जाना मरले वाले हमनी के कुली घर व्यक्ति जमीन खाती भइल बा। जे पहले हमार बा बुढ़ऊ कहले हे पहले बा त जे भोई तैया ले लिए इतने के निगार पढ़ले सब मिल के हमारा लड़का के। अभी केहू हमरा घर ना मरले बड़े अभी वहीं बा, तो ये वीडियो करे के कहल गए, वीडियो हो जाई तब लात फुकाई आ ना तो लिया के उनका दुआरी सुता है। मामला ये है जे घर हमरा मर्द मन से नहीं खेलो रहत, वो लोग घर सवांगी बा, पैसा बा, हमरा घर गरीब आदमी बानी जा, हमरा घर सवांगी नहीं खेल रहत। जब आवत तब हमने के मार पीट देता लो, हमने के मेरा जात बानी जा। 5-6 महीना पहले मरल रहे लो, थाना में गन जा कोनो कार्रवाई ना भई। आ फिर परसों मंगलवार के आई लो पी खा के दुआरे पर रहनी जा, जमीन के बारे में लागल लो बातें कहानी होखे लागल। हमारे ससुर कहनी के ऐसा बात बाजे बिहान फरिया लिए जा 700 मीटर। और मामला घटी जब हल्ला गुली शोर हुआ तो प्रशासन आई, हम भी आए, ये लोग गिरे पड़े थे और प्रशासन उठवा कर इन लोगों को एम्बुलेंस में भिजवाई। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर चले गए। ये लोग गए मेडिकल में, मेडिकल से मान लीजिए कल 12-1 बजे सूचना मिली कि एक्सपायर हो चुका है।
जमीनी मामला हम नहीं जानते हैं सर जी, इनके विवाद आखिर है। क्या मामला हो सकता है? ये तो आपका ग्राम सभा का मामला है ना। ये नहीं बता पाएंगे कि कैसे ये लोग झगड़ा किए, ये लोगों को अभी मालूम नहीं है। क्या आपको 24 घंटा हो गया इस ग्राम सभा के मालिक हैं, अभी तक आपको नहीं मालूम पड़ा, तो किसको मालूम होना चाहिए? सर हम क्या बताएंगे कि कैसे लोग झगड़ा कर लिए आपस में। जानकारी अभी हुई है और इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है और संबंधित थाना प्रभारी को ये निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें जांच कर लें। अगर प्रकरण में ये तथ्य आते हैं कि इसमें मारपीट के कारण ही उस व्यक्ति की मौत हुई तो इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो आवश्यक कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सुवासरा पहुंचे। सुवासरा में करणी सेना ने भव्य रैली निकाली, जिस बीच जगह जगह जीवन सिंह का स्वागत किया गया। बता दें, आरक्षण के विरोध में यह रैली निकाली गई थी, जिसके चलते जीवन सिंह शेरपुर से जनता को संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री और सुवासरा विधानसभा प्रभारी जगदीश देवड़ा ने सुवासरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में जनसंपर्क किया। जनता को संबोधित करते हुए जगदीश देवड़ा ने कहा कि पिछले 15 सालों में जो विकास कार्य हुए हैं वो सिर्फ भाजपा सरकार द्वारा किए गए हैं। साथ ही जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने झूठ बोलकर सरकार बनाई थी। बड़ा अलग टाइप का चुनाव हो रहा है और इस चुनाव की घोषणा हुई, हरदीप भाई ने कांग्रेस छोड़ी, ज्योतिरादित्य जी ने कांग्रेस छोड़ी और भी अनेक साथियों ने कांग्रेस छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया, कमलनाथ जी ने धोखा दिया, इसलिए कांग्रेस छोड़ी। 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, समूह माफ नहीं किए, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया तो डिफॉल्टर हो गए, बीमा नहीं मिला, ब्याज भी, सब चक्कर हो गए। इसलिए इन लोगों को चीड़ आई। कोई कुर्सी छोड़ रहा क्या? कोई सरपंच कह दो तो नहीं दे इस्तीफे, विधायक ने इस्तीफे दे दिए, सबने इस्तीफे दे दिए। उनने इसलिए दिए कि उनके मन में तकलीफ थी कि नहीं, जनता के साथ धोखा हुआ है, इसलिए हम ऐसी कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। भाई हरदीप ने सबसे पहला इस्तीफा दिया। जोरदार हरदीप भाई के लिए ताली बजाते। और हरदीप भाई ने उस समय भी समर्थन किया था, आपको पता है, जब कांग्रेस में था तब भी उन्होंने कहा था कि धारा 370 समाप्त होना चाहिए। उसकी हिम्मत देखो, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उन्होंने कहा धारा 370 समाप्त होना चाहिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अगर वो हरदीप भाई अपने लिए अगर इस्तीफा दे दे, और वो इस्तीफा दे दे, महाराज इस्तीफा दे दे, इसलिए शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए, इसलिए जगदीश देवड़ा मंत्री बन गए, तो अब उसको जिताने की जिम्मेदारी किसकी है? अपनी। मैं सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हरदीप सिंह डंग अगर भोपाल पहुंचेंगे तो शिवराज जी की कुर्सी स्थायी रहेगी और जगदीश देवड़ा भी मंत्री रहेंगे, ना हरदीप भाई भी मंत्री रहेंगे। नहीं तो अगर हरदीप नहीं जीत गया तो कोई नहीं रहेगा। सुवासरा विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद जनप्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार मतदाताओं से मिलने बोरखेड़ी घाटा पहुंचे, लेकिन राकेश पाटीदार जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब लोगों ने राकेश पाटीदार से सवाल जवाब शुरू कर दिए। राकेश पाटीदार भी कहते रहे कि मेरी बात सुनिए, लेकिन किसानों और कर्ज माफी और मुआवजा और बाढ़ के समय राकेश पाटीदार के उनके क्षेत्र में नहीं होने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश भी देखने को मिला। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों ने कम वेतन को लेकर सीएमओ को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कोरोना काल से ही की गई वेतन कटौती को लेकर दोबारा कलेक्टर रेट नहीं लगाने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद सफाई ट्रेड यूनियन के जिला अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद सफाई कर्मियों की पारिश्रमिक बढ़ाने सहित कलेक्टर रेट पर दैनिक वेतन भोगियों को वेतन दिया जाएगा।
आज हमारे सफाई मजदूर कांग्रेस ट्रेड यूनियन के जिलाध्यक्ष श्री वीरू वाल्मीकि के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री मकन झांझोड़, प्रदेश संगठन मंत्री श्री रामबाबू जी पहलवान के निर्देशों में आज इन्होंने श्री वीरू वाल्मीकि जी नगर पंचायत छापेड़ा में जो सफाई कामगार भाइयों बहनों हैं, उनकी बहुत दिनों से ज्वलन समस्याएं थी, जो पूर्व का सीएमओ ने भी आश्वस्त किया था। पहले 2 महीने पहले जिलाध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे छापेड़ा में, पता नहीं क्या क्या घोटाला कर दिया और फिर बाद में यहाँ से चला भी गया। तो आज हम नए सीएमओ से मिले हैं जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व वीरू भाई जी के, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं नवंबर माह में दीपावली की गिफ्ट के रूप में सफाई कामगारों को कलेक्टर दर से भुगतान करूँगा जी। उसके बाद में इनको साप्ताहिक छुट्टी नहीं मिलती थी, साप्ताहिक छुट्टी देगा जी। कोई भी समाज में किसी की भी कोई कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसकी छुट्टी नगर पालिका परिषद छापेड़ा नहीं देती थी जी। सीएमओ ने जिलाध्यक्ष जी को आश्वस्त किया है कि मैं छुट्टी दूंगा। सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, ड्रेस ये भी नहीं मिल रही थी, उसको उन्होंने कहा कि मैं सोमवार तक, आने वाली सोमवार है, उसमें हम सारी चीज़ें उपलब्ध सफाई कामगारों को करा देंगे और जो भी समस्या हमें बताइए तत्काल उन्होंने हल करने का आश्वस्त जिलाध्यक्ष जी को किया है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।